और हमारे विधान परिषद के सदस्य रामतीर्थ सिंघल जी, बाबूलाल तिवारी जी, संजीव सिंह जी और अन्य सभी पदाधिकारियों के साथ अभी यहाँ कार्यकर्ताओं से परिचय बैठक हुई थी। आज जैसा कि आप पहले से अवगत हैं, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर से शुभारंभ किया है और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आज 35 करोड़ वृक्षों को रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 8 वर्षों में 240 करोड़ वृक्षों को रोपित किया गया है। इस बार 35 करोड़ जब आज पूरा हो जाएगा तो 2 अरब 75 करोड़ वृक्ष लगाने का 9 वर्षों में हमारी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारा लगातार यह प्रयास रहा है, लक्ष्य रहा है कि हमारे प्रदेश में विकास भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना होने पावे। अगर विकास के लिए कहीं पेड़ों को कुछ काटने भी पड़े हैं तो उसके बदले जो अनुपात एनजीटी ने तय किए हैं, पर्यावरण डिपार्टमेंट ने तय किए हैं, वह वृक्ष लगाने का काम किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का देश भर से आह्वान किया और उसका बहुत व्यापक परिणाम पूरे देश में देखने को मिल रहा और उत्तर प्रदेश ने तो इसमें रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों का आह्वान भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं भी, बचाएं भी। जो पेड़ वह लगाएं, उनकी आने वाली अनेक पीढ़ियां उस पेड़ से फल प्राप्त करें, उस पेड़ से छाया प्राप्त करें, उस पेड़ से औषधि प्राप्त करें, उस पेड़ से ऑक्सीजन प्राप्त करें, उस पेड़ से ईंधन प्राप्त करें। यह एक जो भाव रहता है उस भाव के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल करें और प्रदेश को हर प्रकार से हरित प्रदेश बनाने का काम करें। यह मेरी ओर से आज कहना है। आप लोग कोई सवाल? देखिए, ये जो ढोंगी लोग हैं, उन ढोंगियों के बारे में जनता भली प्रकार जानती है। श्री रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के रूप में लगातार समर्थन दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है और 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद रामलला का भव्य मंदिर बन गया और भव्य मंदिर बनने के बाद इन लोगों का हाजमा बिगड़ा हुआ है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जो चढ़ावा चोरी की हुई, उसमें मुकदमे भी हैं, उसकी एसआईटी भी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो रामद्रोही हैं, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जो राम जन्मभूमि मंदिर के स्थान पर स्मारक बनाने की बात करते थे, वो इस प्रकार का जब नाटक करते हैं तो राम भक्त और राष्ट्रभक्त अच्छी प्रकार से उनकी असलियत को जानते हैं। छोटी चोरी हुई राम मंदिर में। अब इसमें बस इतना है कि जांच उसकी हो रही है। जो जांच में दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। अखिलेश ने कहा है कि जो आरोपी हैं उनकी सबसे ज्यादा भाजपाइयों से सीबीआई निकलवाई जाए, तो सबसे ज्यादा लोग यही पकड़े जाए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार। आप सबके ध्यान में रहना चाहिए, जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी का एक भी प्रत्याशी बिहार में नहीं था, लेकिन वहाँ वो आरजेडी को जिताने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने गए थे और चारों खाने चित होकर के चले आए। उस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि ममता दीदी के समर्थन में बयानबाजी कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में भी जब कमल खिल गया तो उनका मूड एकदम इस समय आप हो गया है। उनको लग रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता से मतलब कोसों नहीं बहुत दूर चली गई है और समाजवादी पार्टी का राजनीतिक जो भविष्य है वो अंधकार में पड़ चुका है। वो परम पूज्य शंकराचार्य हैं, उनके बारे में कुछ के बारे में ये मेरे कहने का विषय नहीं है कि मैं ये बात कहूँ।
लेकिन बुंदेलखंड का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड भी, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड भी जितना भाजपा की सरकार में बढ़ा है आगे, उतना कांग्रेस की सरकार में नहीं बढ़ा। सदा बसपा। आप मेडिकल कॉलेज गए थे, वहाँ 44 करोड़ रुपए की वजह से 1.5 साल से 500 बेड का अस्पताल हुआ। डिप्टी सीएम साहब आए थे इससे पहले, उन्होंने कहा था कि जल्दी इससे बजट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक हो नहीं पा रहा है। दिखवा लिया जाएगा, अगर कहाँ रुका है, किस कारण रुका है, दिखवा लिया जाएगा। सर वो तो बहुत दिन से खड़ा हुआ है। दिखवा लेंगे। अब मैं तो अभी उसका आप सवाल कर रहे हैं, मैं उतना ही कह सकता हूँ कि अगर कोई चीज कहीं रुकावट। अखबारों में चर्चा है कि केशवरी झांसी सदर विधानसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं। क्या बच्चे हो कि यार भाजपा हो, मतलब आप पत्रकार हो, भाजपा में कोई व्यक्ति ऐसे प्रत्याशी हो जाता है क्या? भाजपा संसदीय बोर्ड तय करता है कौन क्या होगा। इस काल्पनिक सवाल कहेगी तो क्या झांसी से लड़ेंगे? ये काल्पनिक सवाल क्यों करते हो? आपका दौरा बता रहा है तो दौरा नहीं होना चाहिए। अरे डिप्टी, हम तो प्रदेश भर का दौरा करते हैं। सीएम बनेगा। देखिए, श्री नरोत्तम मिश्रा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। जो समर्थकों ने किया वह उचित नहीं था, उन्होंने स्वयं अपील कर दी है और हम लोग दतिया विधानसभा सीट जीतेंगे, वहाँ कमल खिलेगा, ऐसा मैं विश्वास। स्त्रियों को जो तलाक के कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इन लोगों ने उपद्रव किया है, नहीं तो कोई समर्थक किसी कारण से बोला होगा तो वो ऐसा कोई विषय नहीं कि वो कोई कार्रवाई का विषय है। धन्यवाद।